गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th सब्जेक्ट बीएसटी के लिए। और आज का टॉपिक है हमारा व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, यानी व्यावसायिक क्रियाएं। व्यावसायिक क्रियाएं जो होती है वे दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। अगला जो वीडियो होगा उसको हम आपको कॉमर्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले उद्योग क्या है, किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से, यानी उद्योग के माध्यम से कच्चे माल को इसमें परिवर्तित किया जाता है, पक्के माल में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। या अन्य शब्दों में उद्योग का संबंध उत्पादन व निर्माण से है। किसका? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन व निर्माण से संबंध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। या वस्तुओं के उत्पादन व निर्माण से किसको क्या कहा जाता है? उद्योग क्या कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रकृति से प्रदत्त यानी प्रदान की गए पदार्थों का क्या किया जाता है? रूप उपयोगिता का सर्जन करके उसे किसमें काम में लिया जाता है? उपभोग के काम में लिया जाता है। उसको भी हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। इससे क्लियर? कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। जिसमें वस्तुओं का उत्पादन और निर्माण होता है, यानी प्रकृति द्वारा जो भी पदार्थ दिए जाते हैं उसका परिवर्तन करके रूप उपयोगिता का सर्जन करके क्या किया जाता है? उपभोग योग्य बनाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। अब देखिए, उद्योग के अंतर्गत तीन तरह से माल को तैयार किया जाता है। उद्योग में तीन प्रकार का माल तैयार किया जाता है। पहला है उत्पादक माल। जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा क्या किया जाता है? उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको हम कहते हैं उत्पादक माल। जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है उसको हम कहते हैं उत्पादन माल। उपभोक्ता माल, जिन वस्तुओं को, जैसे मशीन है, भवन है, फर्नीचर आदि। और दूसरा है उपभोक्ता माल, जिन वस्तुओं को सीधा उपभोग में लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता माल कहते हैं। जैसे डबल रोटी है आपकी, सीधा उसको उपभोग में लिया जाता है। कपड़े हैं आपके, दवाइयाँ हैं आपकी, ये सभी क्या की जाती है? डायरेक्ट सीधा यूज में ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता माल। तीसरा है हमारा मध्यवर्ती माल। कई उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका अन्य उद्योगों में प्रोसेस करके नई वस्तु बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं मध्यवर्ती माल। जैसे प्लास्टिक, रबर, इसका क्या किया जाता है? अन्य उद्योगों में क्या
और अब आगे हम पढ़ेंगे उद्योगों के प्रकार। आगे उद्योगों के प्रकार। उद्योगों के 3 प्रकार है। पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा है द्वितीय के गौण उद्योग और तीसरा है तृतीय या सेवा उद्योग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या है? प्राथमिक उद्योग वह है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर अन्य उद्योगों को क्या प्रदान करती है? कच्चा माल प्रोवाइड करती है या उपलब्ध कराती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक उद्योग। अब प्राथमिक उद्योगों को 2 भागों में बांटा है। पहला है जननिक उद्योग और दूसरा है निष्कर्षण उद्योग। तो पहला हम पढ़ेंगे जननिक उद्योग। जननिक उद्योग किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत पशुओं और वनस्पतियों के नस्ल में सुधार करना, नस्ल में सुधार करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है? जननिक उद्योग कहलाता है। एक बार वापस, पशुओं और वनस्पतियों की नस्ल में सुधार करके उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है? जननिक उद्योग कहलाता है। जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी फार्म है और पौधारोपण है। ये सब क्या है? जननिक उद्योग है, जिसका यूज करके क्या बनाया जाता है? वस्तुएं बनाई जाती है। अगला है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग वह उद्योग है जो पृथ्वी, जल या वायु से क्या निकालते हैं? पदार्थों को निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जलनिक उद्योग कहते हैं। पृथ्वी, जल या वायु से पदार्थों को निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे कुआं और खानों से क्या निकालना? पत्थर निकालना, गैस निकालना, लोहा निकालना, खुली जो खाने होती है उससे पत्थर निकालना। और कृषि के अंतर्गत प्लांट बीज डालकर क्या करना? पौधों को उगाना क्या कहलाएगा? ये सब निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत। तो आगे समझ में, प्राथमिक उद्योग प्राकृतिक संसाधन को प्रयोग करती है। जननिक जिसमें पशु और वनस्पतियों की नस्ल को सुधारा जाता है। निष्कर्षण जो पृथ्वी, जल और वायु से क्या किया जाता है? पदार्थों को निकाला जाता है, और जिनके उदाहरण मैंने नीचे आपको दे दिए। अब आगे आता है आपका गौण उद्देश्य। गौण उद्देश्य क्या होता है? पहले गौण उद्देश्य समझेंगे कि गौण उद्देश्य क्या होता है। गौण उद्देश्य जो होता है, जो कच्चे माल का प्रयोग कर जो कच्चा माल होता है उसका प्रयोग करके नई नई वस्तुओं का निर्माण करना, वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? गौण उद्देश्य या गौण उद्देश्य कहलाता है। अब ये कच्चा माल हमें कौन पर उपलब्ध कराता है? प्राथमिक उद्योग। गौण उद्योगों को जो कच्चा माल होता है वह प्राइमरी उद्योग क्या करते हैं? उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये उद्योग क्या करते हैं? इन कच्चे माल को इसी तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं? उसका प्रयोग करके उससे क्या बनाते हैं? नई वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे कपास, ये हमें कहां से मिल रहा है? यहां से, यानी प्राथमिक उद्योग से। इस कपास का प्रयोग करके वो क्या बना रहा है? नई वस्तु, कपड़ा बना रहा है। तो ये कहलाता हमारा गौण उद्देश्य, सेकेंडरी उद्योग। सेकेंडरी उद्योग का उदाहरण हो गया कपास। कपास से कपड़ा बनाया जा रहा है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं गौण उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है रचनात्मक उद्योग और दूसरा है निर्माणी उद्योग। तो रचनात्मक उद्योग ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के क्या किए जाते हैं? दूसरे उद्योगों के वस्तुओं का प्रयोग करके दूसरे उद्योगों के उत्पाद
उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके जैसे लकड़ी है, लोहा है, सीमेंट है आदि का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है। जैसे बांध है, पुल है, सड़क है, बड़ी बड़ी परियोजना है, इन चीजों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसको हम कहते हैं रचनात्मक उद्योग। वापस बता रही हूँ, रचनात्मक उद्योग ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग कर रचनात्मक कार्य करते हैं। जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी आदि का प्रयोग करके क्या बनाया जा रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, सड़क बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जा रही है, उसको हम कहते हैं रचनात्मक उद्योग। अगला आता है हमारा इसको निर्माणी उद्योग, यानी किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए हमें कितनी सारी उत्पादन क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, उसे हम कहते हैं निर्माणी उद्योग। तो हमें 4 प्रकार की क्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है विश्लेषणात्मक, संयोजक, सम्मिश्रण और प्राविधिक। इसके 4 बताए गए हैं। तो निर्माणी उद्योग के अंतर्गत ऐसे उद्योग जो कच्चे माल को या निर्मित माल को किसके द्वारा, मशीनों या मानव के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। मशीन और मानव द्वारा क्या किया जाता है, कच्चे माल का प्रयोग करके क्या किया जाता है, अनेक प्रकार की क्रियाओं से द्वारा उसका क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको हम कहते हैं निर्माणी उद्योग। 4 प्रकार के प्रोसेस बताए हैं इसमें। पहला है विश्लेषणात्मक उद्योग, यानी एक वस्तु से अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक उद्योग कहलाता है। एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक। जैसे कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, गैस, इनका उत्पादन करना क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक उद्योग कहलाता है। सेकंड है हमारा संयोजक उद्योग। ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के कई कलपुर्जों को मिलाकर क्या बनाई जाती है, एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजक उद्योग कहते हैं। जैसे टीवी है, कार है, रेडियो है, स्कूटर है, कंप्यूटर है आपका, इन सब में क्या होता है, अनेक प्रकार के कलपुर्जों को जोड़कर क्या बनाया जाता है, एक वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसको हम कहते हैं संयोजक उद्योग। अगला है सम्मिश्रण। सम्मिश्रण का मतलब होता है कई प्रकार के कच्चे पदार्थों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक नया पदार्थ बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्रण उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा है, जिप्सम है, कोयला है आदि को मिलाकर क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। यानी सम्मिश्रण उद्योग का मतलब ये हो गया कि जिसके अंतर्गत कई कच्चे पदार्थ को मिलाकर क्या बनाया जाता है, सीमेंट बनाया जाता है। जैसे कई पदार्थों को मिलाकर नई वस्तु बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्रण उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट का निर्माण करने के लिए कोयला, चूना, जिप्सम आदि को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा सम्मिश्रण उद्योग। अगला है प्राविधिक उद्योग, यानी जिसके अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया की जो उत्पादन प्रक्रिया होती है, वो उत्पादन प्रक्रिया अनेक प्रकार की, यानी किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसको हम कहते हैं प्राविधिक उद्योग। जैसे चीनी, तो चीनी हमें सीधी प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए हमें अनेक प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हमें गन्ने की जरूरत पड़ेगी, उस गन्ने को क्या करना पड़ेगा, हमें साफ करना पड़ेगा, फिर साफ करने के बाद उसकी छोटी छोटी कटिंग की जाएगी और कटिंग करने के बाद उसे क्या बनाया जाएगा, जूस बनाया जाएगा और जूस के बाद वो क्या मिलती है हमारे पास, चीनी आती है। तो इतनी सारी प्रक्रियाओं से होकर जो गुजरना पड़ता है उसको हम कहते हैं प्राविधिक उद्योग कहते हैं। तो ये हो गए हमारे निर्माणी उद्योगों के 4 प्रकार हो गए। अब अगला आता है हमारा तीसरा तृतीय उद्योग। जिस
सेवाओं की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं तृतीयक उद्योग या सेवा उद्योग। जैसे यातायात की, बैंकिंग की, बीमा की, संग्रहण की और विज्ञापन की, इनकी आवश्यकता होती है जो हमारे व्यवसाय को सही ढंग से चलाने के काम आती है। इन उद्योगों, ये सेवाएं अब उद्योगों के नाम से भी जानी जाने लगी, यानी यातायात उद्योग, बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग, संग्रहण उद्योग और विज्ञापन उद्योग। ये जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं हमारी बाधाओं को भी दूर करती है। कैसे? जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को पहुंचाना है तो किसकी आवश्यकता होती है? बैंक की आवश्यकता, यातायात की आवश्यकता होती है। जब हमें किसी पैसे की जरूरत होती है तो वह पैसा हमें कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है, तो बैंकिंग सुविधा। हमारे व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम होती है, उस जोखिमों से छुटकारा के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बैंकिंग की। बिना मौसम की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए या वस्तुओं को साल भर बेचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संग्रहण की। और हमारी वस्तुओं को बाजार में अधिकाधिक मात्रा में बेचने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विज्ञापन की। तो ये सभी क्रियाएं जो है, ये सभी क्रियाएं हमारे व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में क्या करती है? काम आती है। तो उसको हम कहते हैं तृतीयक या सेवा उद्योग। तो ये है हमारे उद्योगों के प्रकार। एक बार पुनः, प्राथमिक, गौण और तृतीय उद्योग। प्राथमिक उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया, जन्मिक उद्योग और निष्कर्षण उद्योग। गौण उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया, रचनात्मक और निर्माण उद्योग को पुनः 4 भागों में, विश्लेषणात्मक, संयोजक, सम्मिश्रण, प्राविधिक। और तृतीय को हमने जो व्यवसाय को चलाने में सेवाएं प्रदान करती है उसको हम क्या कहते हैं? तृतीय उद्योग। ये आपको अपनी CW कॉपी में नोट्स के रूप में कंप्लीट करने हैं। धन्यवाद।